मैं इस बात को अब डॉक्टर सुरेश है ना गोपाल के पास ले जाता हूँ। डॉक्टर साहब, यू हैव अ वेरी वाइड एक्सपीरियंस एंड यू हैव वेरी वाइड नेटवर्क व्हाट इज हैपनिंग ग्लोबली, and from your international experience and international network, what India can learn when it comes to control of diseases in poultry, especially viral diseases. I would like if you can share your thoughts that how to address this challenge which our farmers are facing. थैंक यू विजय। पहले मैं बहादुर अली साहब का जन्मदिन का मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एस्टीम्ड पैनलिस्ट ऑफ बोथ द सेशन 1 and 2 and all other participants, जैसा विजय जानना चाहते थे कि बेस्ड ऑन द इंटरनल एक्सपोजर ये डिसीज कंट्रोल में क्या एक्सपीरियंस मिल सकता है करके, जैसा ऑलरेडी डॉक्टर जायसवाल ने ये इंफॉर्मेशन शेयर किया कि हमारा नेबरिंग कंट्रीज में भी वैक्सीन के जरिए से हाउ दे आर एबल टू कंट्रोल द डिसीज सिनेरियो एंड हाउ दे आर कमिंग आउट एज ए एमर्जिंग पोल्ट्री प्लेयर्स। सो उसी तरीके से हमको भी सोचना चाहिए। एंड गर्ग साहब ने बताया कि वेक्टर वैक्सीन जो बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से जो कर सकते हैं उसके दिशा में हमको सोचना चाहिए। बेस्ड ऑन दी अभी जो कोविड का पैंडेमिक चल रहा था उसका एक्सपीरियंस के जरिए एंड इंटरनेशनल जो उन्होंने रिजल्ट हासिल की उसके जरिए दोनों मिला के हमको इस सोच करना बहुत जरूरी है। Apart from that, I would like to share some of the few important thoughts what I collated to this platform. सुबह से जैसा इनॉग्रल हो गया उस समय से हम बात कर रहे हैं डिसीज सर्वेलेंस की। अभी जैसा एवियन इन्फ्लुएंजा का जो हमको धक्का लग रहा है पोल्ट्री इंडस्ट्री को, उसको हटाने के लिए हमारा पास एक सिस्टमेटिक डिसीज सर्वेलेंस एंड पोल्ट्री में जो है ना हमारा डिसीज सर्वेलेंस बहुत पुअर है। इसको करने के लिए मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आईसीआर का हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एपिडेमियोलॉजी एंड डिसीज इन्वेस्टिगेशन निवेदी जो बेंगलुरु में काम कर रहा है, इट हैज गॉट स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज। वी शुड थैंक द आईसीआर। एडीजी अशोक कुमार भी इधर बैठे हुए हैं, उसका सदुपयोग हमको करना चाहिए। तो ये निवेदी का फैसिलिटी जो है ना पोल्ट्री इंडस्ट्री जैसा आपका जो ये एसोसिएशन है ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन, you can think of establishing a chair or a unit very specifically at Nivedi, sharing your knowledge and investment towards the surveillance mechanism across the country for different poultry diseases. ये बहुत जरूरी है। इसके बारे में association can think of it and initially of course हम प्रायोरिटाइज करना चाहिए। जो पहले से शुरुआत जो हम करेंगे सर्वेलेंस का वो एवियन इन्फ्लुएंजा का होगा। और दूसरी जो मुद्दा मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, ये देयर इज अ नीड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए नेशनल पोल्ट्री बोर्ड। You know, we have several boards. Of course, the poultry has been developed into a industry, and it has grown up like anything, and it is a very promising and equally it is also very vulnerable too. But you are all sustaining, as O.P. Chaudhary was telling in his opening remarks. So there is a need to have our own body, the National Poultry Board, in line with the coffee board, tea board, tobacco board जो exist करती है, उसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए। Because we need to have a constantly a dynamic policy framework or the policy intervention from different angles as the time requires. और तीसरा जो है ना, ये एक नेशनल पोल्ट्री रजिस्टर भी होना चाहिए हमारे पास। The poultry is well organized. Absolutely, there is no issue in that. But the data availability, the basic data that is required, is not at all available readily. And we keep on pondering whenever the emergency arises or when we want to meet the international obligations, it becomes very difficult. So we need to have a national poultry register which can provide the realistic data to the government agencies or any other authorities as and when required. And this national poultry register, the national digital entity होना चाहिए in the similar lines of जैसा अभी आरोग्य सेतु बन गया, ये कोविड ऐप बन गया, they are very dynamic portals. So like that we need to have a dynamic national poultry register
which will provide the data that is happening around the poultry across the country. And this NPR can also facilitate, और ये इसके काम में भी आ जाएगा, जैसा हमारा एक पोल्ट्री फार्मर अभी पूछ रहा था पहले सेशन में कॉम्पेंसेशन के बारे में. So this will also help the government of India as well as the respective state government in claiming the compensation by the farmers. So if ready data is available, it becomes very easy, and we should think to have one national poultry register. And then the utilization of RDDLs. We have a very good, well set RDDL located in different regions of the country. About 4 of them are there, 5 of them are there. So these RDDL are catering to the requirement of disease investigation as well as capacity building program, more restricting to the large animals very specifically, and to some extent to poultry also. So here we should also think of having a special unit for the poultry disease investigation and capacity building, which is very much required, and it has to be in line with the standards set by the OIE or any other international organization or international standards. And the use of exploring the use of IT technology, information technology, to a great extent in the poultry. Already it is happening as of now, but we can also think of the newer technologies, deploying the newer technologies to harness the sector potential, like blockchain for traceability, which is very important from the consumer point of view. And then we, from source to use, we are talking about AMR. So source to use, what is happening with reference to the utilization of the antibiotics and the vaccines and the critical drugs, etc. So this will definitely prevent not only the misuse, जो हम पहले बात कर रहे थे मिसयूज हो रहा है करके, वो मिसयूज के बारे में और एनी ओवर यूसेज ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है उसके बारे में लाइफ सेविंग एंटिटीज जो पोल्ट्री इंडस्ट्री में हम डालते हैं फॉर द हेल्थ ऑफ द बर्ड्स, सो दैट कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर. आपके सामने ये बातें रखना हम चाहते थे. थैंक यू विजय. Thank you so much, sir. Thank you very much. You have touched upon many important aspects which are impacting poultry sector of India.